एक बर्तन धोने वाला लड़का कैसे $13.5 बिलियन का मालिक बना, है ना हैरानगी की बात। आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की फ्री ट्रेनिंग बिजनेस के स्टडी सक्सेस स्टोरी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, ये एक ऐसा लड़का जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, वालिदा रियाजी की उस्ताद थी और वालिद भी एक छोटा मोटा कारोबार करते थे। सर, एक मामूली से घराने में पैदा होने वाला ये लड़का, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये मायने रखता है कि आपके इस ग्राउंड में क्या है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप दुनिया में जितने भी सेल्फ मेड बिलियनर्स को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने बैकग्राउंड्स को नहीं बल्कि फोरग्राउंड्स को देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिमाग में क्या था। तो सर, ये साल 1950 की बात है। आइए लाहौर चलते हैं। लाहौर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है शाहिद, और शाहिद पैदा होता है एक आम से घराने में। तो शाहिद ने अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया और अपने इस ग्राउंड से काम लेते हुए कमाल कर दिया। तो शाहिद खान ने 16 साल की उम्र में 1967 में 1967 सिर्फ $500 लेकर अमेरिका पहुंचे पढ़ने के लिए, तालीम के लिए। और तालीम थी कि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में BSc करना चाहते थे उस ज़माने में। अब जब ये अमेरिका पहुंचे तो $500 से तो कुछ नहीं बनना था। काम अल्लाह का नाम लेकर पहुंच गए, लेकिन थे बड़े विजनरी और कमाल कर दिया। वहाँ जाकर इन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ बर्तन धोने का काम, दिन को पढ़ते, रात को बर्तन धोने का काम करते। क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि अपना खर्चा भी तो चलाना था ना, वहाँ पे रहना भी तो था। अब ये साथ साथ पढ़ रहे हैं, दिन के टाइम पढ़ते हैं, रात को काम करते हैं, डिश वॉश करते हैं, यानी कि बर्तन धोते हैं। आप इमेजिन करें कि ये बर्तन धोने की नौबत क्यों आई। देखें, अमेरिका था, पाकिस्तान तो था नहीं, और फिर ना अपना घर, ना खाना अपना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अपने इंतज़ामात के लिए, अपने आप को वहाँ पे सेटल करने के लिए इन्होंने ये काम भी किए। इन्होंने इसके अलावा भी छोटे मोटे और बहुत सारे काम किए जो कि अब यकीनन बहुत पीछे रह गए हैं। तो सर, अब ये इस तरह के काम कर 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 के इन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल की। जब डिग्री मुकम्मल की तो शाहिद खान साहब ने ये सोचा कि अब मैं सिर्फ अमेरिका में ही रहूँगा, अमेरिका में वो कमाल करूँगा। मैं लेके तो $500 आया था, लेकिन यहाँ पे मैं कम से कम कोई 14-15 बिलियन डॉलर्स का मालिक बनूँगा। आप ये सोच रहे होंगे कि उस वक्त इनको कैसे पता था। सर, ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है, लेकिन ये मेरा यकीन है यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे। इनका सफ़र बड़ा लंबा होगा, ये चलते चले जाएंगे। वजह कि जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, आपके वसाइल बढ़ जाते हैं। तो शाहिद खान साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब डिग्री मुकम्मल हुई तो शाहिद खान साहब ने फ्लेक्स एंड गेट में काम करना शुरू कर दिया। अब चूँकि मैनेजर की हैसियत से वहाँ पे काम करते थे, काम करते चले गए और वक्त गुजारा। तकरीबन इन्होंने वहाँ पे कोई 5 से 7 साल का। अब इस दौरान इन्होंने वहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो बम्पर्स बनाए जाते हैं इनमें खामियाँ हैं, इनके काम करने के अंदाज़ में बहुत सारी खामियाँ हैं। इन खामियों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अब काम करके, मेहनत करके, दिन रात करके इन्होंने $13,000 अगले 5-10 सालों में इकट्ठे कर लिए। जब $13,000 इनके पास जमा हो गए तो आप सोच रहे होंगे कि $13,000 से क्या होगा। फिर उन्होंने $50,000 कर्ज के तौर पर ले लिए। बड़ा रिस्क था, क्योंकि अपने पिछले 10 सालों में ये सिर्फ $13,000 इकट्ठे कर पाए थे, और 50,000 जो उसका 4 गुना ज़्यादा है वो ले रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा, वो कैसे वापस करेंगे? लेकिन ये ब्रेन ये आपको बड़ा बनाता है। तो इन्होंने अपने वहीं पे, चूँकि जिस कंपनी में काम करते थे, जो उसमें कमी बेशी इन्होंने देखी, इन्होंने अपना बम्पर वर्क्स के नाम से 1978 में काम शुरू कर दिया। कमाल का काम था। वो काफ़ी सारे जोड़ लगा के वेल्डिंग करके बनाते थे। इन्होंने सीमलेस, जोड़ के बगैर बम्पर्स बनाने शुरू कर दिए। आप हैरान होंगे, आपके लिए ये बात बड़ी हैरानगी की होगी कि सिर्फ 2 सालों बाद जिस कंपनी में ये मुलाजिम थे, उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया। कमाल है ना? आप हैरान हो गए होंगे। लेकिन सर, ये बातों से नहीं होता सब कुछ, इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जब इन्होंने फ्लेक्स एंड गेट को ख़रीद लिया तो सर फिर इन्होंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM
ये बेहतरीन अपने आप को आलात बनाने वाली कंपनी के तौर पर इन्होंने साबित किया। फिर शाहिद खान साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इनकी कामयाबी का सफ़र यहीं पर नहीं रुका। फिर इन्होंने 2001 में मेरिडियन कंपनी को ख़रीद लिया और यहाँ पर भी बस नहीं हुई, 2009 में वेंत्रा ग्रुप को भी इन्होंने ख़रीद लिया और इस तरह ये चलते चले गए और आज ये तकरीबन फ्लेक्स एंड गेट 50 के करीब कंपनियों के मालिक हैं, जो इनके नाम से चलती हैं, जो इनके दाम से चलती हैं, जो इनकी तवानाई, इनके माइंडसेट से चलती हैं। अगर हम इनकी बात करें कि इनकी नेटवर्थ क्या है, तो जैसे मैं बता चुका हूँ, आज फॉर्ब्स के मुताबिक, दुनिया में मुस्तनद इदारा है, उनके मुताबिक सर इनकी नेटवर्थ 13.3 बिलियन डॉलर्स है। आप इमेजिन करें कि 1 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान किस तरह तरले करता है IMF के, और IMF कैसे पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत लगाता है। और ये एक पर्सन जो पाकिस्तान से है $500 लेकर गया था और आज 13.3 बिलियन डॉलर्स का मालिक। जस्ट इमेजिन करें, ये एक शख्स जो पाकिस्तान से तो $500 लेकर गया था, आज पाकिस्तान के लिए 13.3 बिलियन डॉलर, समथिंग लाइक 13.5 बिलियन डॉलर्स का मालिक ओन करता है। नेटवर्थ कमाल नहीं है? वैसे आपके जहन में क्या आ रहा होगा कि क्या अगर शाहिद ये सोचते कि मैं $500 लेकर आया था, मैं तो ये बर्तन धोया करता था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या ये कुछ कर सकते थे? नहीं। मामूली बैकग्राउंड के बावजूद गैर मामूली जहन आपको गैर मामूली इंसान बनाता है। अब सवाल यह है कि इनकी कामयाबी के राज क्या हैं? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यकीनन अगर हम भी ऐसा कर लें तो हमारी कामयाबी में भी कोई रुकावट नहीं हो सकती। नंबर 1 सर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर किया था, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि लीडर्स और फॉलोअर्स में फ़र्क ये होता है, लीडर इनोवेशन के साथ आगे आता है और वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में इनोवेट करता है। तो इस शख्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में कमाल कर दिया। मैंने आपको बताया कि वो वेल्डिंग वालों से सीमलेस बम्पर्स बनाने शुरू कर दिए और इनकलाब बर्पा कर दिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। सर बिज़नेस में इंटेलिजेंस होती है, इसे कहते हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस। इस लिहाज से शाहिद खान साहब बड़े इंटेलिजेंट साबित हुए। इन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनी फोर्ड, टोयोटा, सुजुकी, VW इनके साथ मुआहदे करके मैन्युफैक्चरिंग को OEM में तब्दील कर दिया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। कमाल कर दिया इस शख्स ने, बड़े बड़े इदारों को अपने साथ मिला लिया, बड़े जायंट्स को, बड़े मगरमच्छ जब इसके हाथ में आ गए तो फिर कमाल ही होता चला गया। आपके क्लाइंट्स आपको बड़ा बनाते हैं, छोटे क्लाइंट्स हैं आप छोटे रहेंगे, बड़े क्लाइंट्स हैं बड़े होते चले जाएंगे। अब बड़े क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं सोच रहे होंगे ना आप, सर क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाता है, उनको कैसे बढ़ाया जाता है। लाहौर में हमारा फिजिकल सेशन 13 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये 4 कोर्सेज पर मुश्तमिल होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 3 सर, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में, और अगर आप मल्टी बिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको मल्टी बिजनेसेस में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। देखें, ये इंडस्ट्री से आए थे तो फिर ये इंडस्ट्री में ही रहते। हम ये अक्सर कहते हैं बिज़नेस कोचिंग के दौरान कि जनाब अली आपको एक बिज़नेस बहुत अच्छा आता है, अगर आप उसमें ही रहे, खुदा न खास्ता कल को क्राइसिस आ गया तो आप फंस जाएंगे, बिज़नेस की डेथ हो जाएगी। और बिज़नेस की जब डेथ होती है तो बिज़नेस ओनर्स भी कायम नहीं रहते। ये एक बड़ा मसला है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और आप में से कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। 2012 में ये पहले नॉन एथनिक पर्सन बने। इन्होंने अमेरिका में जैक्सनविले जगोर्स कमाल कर दिया, ख़रीद लिया और उसके बाद फुलहैम FC यानी फुटबॉल क्लब, उनको भी ख़रीद लिया। अब ये इनका तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो थे ही ऐसे नहीं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? याद रखिएगा, अगर आप मल्टी बिलियनर बनना चाहते हैं तो फिर आपको डिफरेंट एडवेंचर्स और वेंचर्स करनी ही पड़ेंगी। और इसी तरह ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री से भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने अपने बेटे टॉनी के साथ मिलकर 2019 में 2019 में WWE के मुकाबले में अपनी एक रेसलिंग चैंपियनशिप मुतारफ़ करवा और जिसका नाम रखा AEW, और आज इसको WWE के मुकाबले में समझा जाता है। कमाल नहीं हो गया वैसे? अब इनका फ्यूचरिस्टिक विजन देखें, कमाल का विजन है। ये स्टेडियम ऑफ द फ्यूचर बना रहे हैं जो कि 2025 इस साल से शुरू होगा, 2028 में कंप्लीट होगा। कमाल का विजन है। कहते हैं जी इसके ऊपर माहौलियाती असर कोई नहीं होगा, है ना?
विज़न है ना, 2028 में वो मुकम्मल होगा और ये दुनिया के लिए एक हैरत की जगह होगा। और स्पोर्ट्स के साथ साथ होटल इंडस्ट्री को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि कोई इंडस्ट्री महरूम न रह जाए। तो फोर सीजन्स होटल टोरंटो इन्होंने ख़रीदा और ये बाकायदा तौर पर इसी स्टेडियम के आसपास का हिस्सा होगा ताकि वहाँ पे लोगों को 5 स्टार फैसिलिटीज़ फराहम की जा सकें। इसी तरह फिलैंथ्रोपी में भी ये किसी से पीछे नहीं है। खान फाउंडेशन की मदद से सेहत, तालीम और इसके अलावा खुराक और बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी अपना ये हिस्सा डाल रहे हैं। इनका बॉर्न टैलेंट जानकर आप हैरान होंगे। ये एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे लेकिन बिजनेसमैन बन गए, कॉन्ग्लोमरेट बन गए। अब अभी भी इनका वो जो शौक़ है ये अपना पूरा करते हैं। ये जो स्टेडियम ऑफ द फ्यूचर बना रहे हैं बेसिकली उसी शौक़ को पूरा करने के लिए बना रहे हैं। तो मैं कहता होता हूँ कि सर शौक़ पूरे कीजिएगा लेकिन पहले अपने आप को एक मयार पर ले जाएं, उसके बाद आप सारे शौक़ पूरे कर लेंगे। द स्टेडियम ऑफ फ्यूचर के बाद यहाँ पे ये रुकेंगे नहीं। इनका इरादा है कि ये विम्बले स्टेडियम को भी ख़रीद लेंगे। ये इनके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इनको नेम भी देगी, फेम भी देगी, इनको माल दौलत पैसा भी देगी। अब हमने ये सारी चीज़ें शाहिद खान साहब के बारे में तो सुन ली, तो क्या इसके बाद एक कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया? ऐसा करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आज एक अहद करेंगे कि आपका मामूली बैकग्राउंड आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए और नहीं बन सकता। आपका यहाँ से गैर मामूली होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से मामूली हैं तो फिर आपका बैकग्राउंड जितना भी गैर मामूली होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अपने आप को शार्प करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जैसा हूँ बदल ही नहीं सकता। सर आप बदल सकते हैं, क्योंकि कैरल ड्वेक बड़ी ज़बरदस्त किताब में इसके ऊपर प्रैक्टिकल टेक अवेज कर चुका हूँ, इसी चैनल पर मौजूद हैं। सर आप ग्रोथ माइंडसेट, ये माइंडसेट है आपका जो आपको कामयाब या नाकाम बनाता है। जब आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप ये ठान लेते हैं कि आप ज़रूर कुछ करेंगे तो सर फिर आप ज़रूर कुछ बड़ा करते हैं। तो पहली चीज़, अपने मसाइल को अपनी राह में ना आने दें। नंबर 2, सर मेहनत करें और मेहनत इस अंदाज से करें कि वो आपकी डायरेक्शन ठीक हो, मेहनत ठीक हो, ईमानदारी शामिल हो। नंबर 3, जब आप कुछ बन जाएं तो सर फिर कम्युनिटी को वापस करना शुरू कर दें, क्योंकि माल और दौलत पर सिर्फ आपका ही हिस्सा नहीं है, आप ही के लिए नहीं है, ये आपकी कम्युनिटी के लिए है। थैंक यू वेरी मच। ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी है, आप इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कल आप में से भी किसी एक शख्स की सक्सेस स्टोरी इसी तरह बयान की जा सके। इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ आने वाले दिनों में लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज़ बयान करेंगे। तो सर इसी तरह आपके भी ना ये एक दिन में ऐसे बन गए हैं, आज हम 2025 में इनकी बात कर रहे हैं और इनकी सक्सेस स्टार्ट होती है 2000 के बाद। पहले वाला सारा सफ़र जो 50 साल का है वो सर ऐसे ही गया है। सर कम से कम 27 साल एवरेज लगते हैं आपको कामयाब होने में, तो इनको भी इससे ज़्यादा अरसा लगा। यकीन करें कोई मसला ही नहीं है, कामयाबी आपका यकीनन मुकद्दर होगी। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपने कामयाबी का सफ़र शुरू कर दिया है। नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके साथ साथ कम से कम अपने 50 दोस्तों से ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान में 1 करोड़ बिजनेसमैन को फ्री ट्रेनिंग का इरादा रखते हैं। ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।